अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मैन इन स्टाइल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट हमजा मोहम्मद तैयब। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको मेंस ईस्टर्न वार्डरोब लाइन दिखाएंगे, जिसमें आपको शादी की तकरीबात में पहने जाने वाले ड्रेसेस, खुसूसन शेरवानियाँ, उसमें आपको मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ काम उसके ऊपर हुए हुए और साथ मेहंदी की सारे ड्रेस और माइयों पे, कवाली नाइट पे और वलीमे पे आप क्या क्या ड्रेस कैरी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप इन डिटेल ये सारी चीज़ें देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप मार्केट में जब जाएं तो आप फैब्रिक परचेज़ करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रख के अपनी शेरवानी को डिसाइड कर सकते हैं, और वो फैब्रिक सिंथेटिक है, प्योर है, या वो सेल्फ है, वो एम्ब्रॉयडर्ड है। उस आउटफिट के फैब्रिक के बारे में मुकम्मल आगाही आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मिलेगी। उसके ऊपर क्या काम हुआ हुआ है, क्या मोटिव्स हैं, क्या थीम है, क्या सोच के डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया, हमारी इस कलर कॉम्बिनेशन का मकसद क्या है। हम साथ रहेंगे और देखते रहेंगे और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। पहले वक्तों में शादियों की तैयारी 8 दिन पहले शुरू हो जाती थी, बल्कि 8 नहीं महीने पहले शुरू हो जाती थी, और 8 दिन पहले तो मेहमान आने शुरू हो जाते थे और लोगों को फिक्र होती थी कि इसकी बेटी की शादी है, इसको जहेज़ बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। ना तो वो डोली रही, ना वो सेहरा रहा। हमारे इस प्रोग्राम में मैन इन स्टाइल में आप देखेंगे कि हम आपको पुरानी रस्म याद करवा रहे हैं, और वो ये होती थी कि दूल्हे के सर पे सेहरा सजाया जाता था। और पहले सेहरा तो बहुत ऊंचा, गोल्डन सी लड़ियों, चमकदार सा सेहरा पहना के दूल्हे को तैयार किया जाता था। फिर उसके बाद गुलाब की लड़ियों के साथ आ गया। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे जिद्दत आई है, हमारे सेहरा बनाने वालों ने भी नया तर्ज का सेहरा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज का सेहरा जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो पर्ल्स की मोतियों के साथ तैयार हुआ हुआ है, और हम आपको दिखाएंगे कि दूल्हे के सर पे सेहरा सजा हुआ कैसा लगता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं मॉडल के साथ, और उसके सर पे सेहरा सजा हुआ देखने के लिए तैयार रहिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम इन स्टाइल। जी दोस्तों, टाइम आ गया आपको सेहरा दिखाने का, जिसका मैंने आपको बताया कि बहुत खूबसूरती के साथ सेहरा बनाने वाले ने सेहरे को पुरोया है। पहले हमारे गुलाब के सेहरे बनाए जाते थे और फिर लड़ियों के साथ सेहरे गोल्डन कलर के बनाए जाते थे। लेकिन आज के दौर में क्योंकि हम आपको पुरानी रस्म दिखा रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में दिखा रहे हैं, तो सेहरा भी आज के वक्त का बना हुआ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये है दोस्तों वो सेहरा जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये मोतियों के साथ, पर्ल्स की लड़ियों के साथ बनाया गया है, और बहुत खूबसूरती के साथ इसका एंड भी किया गया है। और साइज़ बड़ा खूबसूरत है मोती का, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोती यूज़ हुआ है, तो इस पर साइज़ बड़ा रहने का बड़ा ख्याल रखा गया है। जितना साइज़ मोती का बड़ा होना था उतना इसका वेट ज़्यादा हो जाता, शायद दूल्हे को कैरी करना बहुत मुश्किल होता। पहले तो ये सेहरा इन दूल्हे का कोई वालिदैन में से या फिर कोई बड़ों में से कोई बांधा करता था, और आज भी ऐसा ही होता होगा डेफिनेटली। जब कोई तकरीब होगी या कोई शादी होगी तो दूल्हे पे सेहरा उसका कोई अजीज़ व अकारिब में से ही कोई बंदा बांधेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने इस प्रोग्राम में सेहरा बंदी की रस्म को दिखा रहा हूँ, तो ये दूल्हे मियाँ को हम ही सेहरा बांधेंगे, और ये हमने इनको सेहरा बांध दिया। आज के बाद ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिससे पहली रस्म माइयों मेहंदी के बाद बारात की जो स्टार्ट होती है वो सेहरा बंदी से स्टार्ट होती है। तो दूल्हा तो हमारा तैयार हो गया है, ये बारात तो तब लेके जाएगा कि जब इसकी पॉकेट में कुछ आएगा। तो आप समझ तो गए होंगे कि टाइम आ गया है सलामियाँ देने का। आप अपने दोस्त को सलामी डालने के लिए तैयार है ना? तो आप जब तक इनको सलामियाँ डालें, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद हम आते हैं आज की शेरवानी के डिज़ाइन के साथ, शेरवानी के नए कलर के साथ, ताकि आपको पता लगे कि हमारे इस प्रोग्राम में इस सेहरा बंदी के बाद जो दूल्हे ने कैरी करनी शेरवानियाँ होती हैं, उनमें कैसे कैसे कट्स और कैसे कैसे काम आजकल के वक्त में डिज़ाइनर्स कर रहे हैं। स्टे विद अस, रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद
और जब तक ये दूल्हा सलामियाँ इकट्ठी करेगा, हम आपके लिए एक शेरवानी तैयार करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके सामने एक खूबसूरत डिस्प्ले के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी सेहरा बंदी की रस्म हो चुकी है और उस पर आपने देखा कि हमारे दूल्हे ने लाइट कलर का ड्रेस कैरी किया हुआ था, शलवार कुर्ता और साथ वेस्ट कोट, और उसी के साथ मैचिंग का हमने उनको सेहरा बांधा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और मेरे ख्याल में उस इवेंट के लिहाज से वो ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक थी। अभी हम आपके सामने जो शेरवानी रख के बैठे हैं वो है ब्लैक कलर में, और आप देख सकते हैं कि आजकल जो ट्रेंडी कलर है वो आपका ब्लैक ही चल रहा है और ब्लैक को थोड़ी सी जिद्दत इस तरीके से मिली है कि उसके साथ कोई भी कलर का कंट्रास्ट होना थोड़ा सा रिज़र्व हो गया है। अभी ब्लैक के साथ ऑल प्रॉप्स ब्लैक के ही चल रहे हैं जो कि आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। दोस्तों, ये शेरवानी हमारे पास, मैं सबसे पहले इसकी फैब्रिक की बात करूँगा तो इसका फैब्रिक साटन का बना हुआ है और ये थोड़ी सी हल्की सी शिमर शाइन दे रहा है। बहुत ज़्यादा शाइन जो होती है वो ऊपर वाले काम को नहीं दिखा पाती, ये थोड़ी सी हल्की सी शिमर है जिसके ऊपर आपको बना हुआ सारा काम खूबसूरती के साथ दिखाई दे रहा होगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ थी क्या और बनाने वाले ने इसके ऊपर क्या फनकारी की है। तो ये फैब्रिक था हमारा ये वाला। मैंने बड़ी मुश्किल से सोचा कि आपको कैसे दिखाया जाए, आपको कपड़े का थान दिखाया जाए या फिर आपको किसी और किस्म से डेमो दिया जाए, लेकिन ये फैब्रिक जो आपको ये बाजुओं के बैक से दिख रहा है ये असल में ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर आर्ट वर्क करके, हैंड वर्क करके इस पोजीशन तक लाया गया है। काम के लिहाज से जो पहले इस पर थ्रेड की वीविंग हुई हुई है वो जरी भी साथ ऐड हुई हुई है, धागा भी है और जरी भी है, और बैक तो मैंने आपको बताई है कि इसमें हल्की सी साटन आ रही है। और जब इसके ऊपर काम किया गया है, जो मटेरियल्स इसके लिए चूज़ किए गए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से चूज़ किए गए हैं, क्योंकि आप मार्केट में जब मटेरियल लेने जाते हैं तो आपके पास बहुत चॉइसेस होती हैं। कोरे में मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, मोटा होता है, पतला होता है, बल वाला होता है, शाइनी होता है, और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ें होंगी। ये वक्तन फ़वक्तन हम आपको मज़ीद प्रोग्राम्स में मटेरियल्स भी साथ दिखाएंगे कि उस शेरवानी के ऊपर क्या सिला हुआ है और कैसे कारीगर ने सिया। अगर मैं इस शेरवानी की तरफ आता हूँ तो ये फ्लोरल प्रिंट की शेरवानी है और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है वो वट वाले कोरे का हुआ हुआ है। एक वट वाला कोरा ही होता है कि इसमें हल्की सी जैसे स्प्रिंग की लुक होती है, इस तरह इसमें हल्की सी एक स्प्रिंग की लुक है। और आप करीब से जब इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्लेन कोरे के साथ साथ अगर वट वाला कोरा सिया जाए तो दोनों की अलग अलग सी लुक निकलती है और उसकी अलग से खूबसूरती वाज़ह होती है। इसके साथ इसमें शाइन देने के लिए कटदाना यूज़ किया गया है। कटदाने का साइज़ बड़ा खूबसूरत है। बीड्स मैट यूज़ किया गया है। हर एक चीज़ अगर आप शाइनी यूज़ करते हैं तो वो आपकी चीज़ में खूबसूरती पैदा नहीं करती बल्कि वो ओवर लुक देती है। इस पर कुछ चीज़ें डल यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें शाइनी यूज़ होती हैं, इसलिए ये आउटफिट इतना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं मटीरियल्स इसमें गिनने बैठूँ तो इसमें कम से कम 6 से 7 किस्म के मटीरियल्स इस्तेमाल हुए में हैं और हर चीज़ अपनी जगह पे खूबसूरत लग रही है। फ्लोरल प्रिंट को मेंस लुक देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस आउटफिट को देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि फ्लोरल भी मेंस पहन सकते हैं और इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद भी शेरवानी कैरी की जा सकती है। इसका कॉलर का काम जो है वो हालांकि बहुत बारीक सा है, 1 इंच का 1.25 इंच का बैन होता है, तो उसके ऊपर आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ नीचे वाली सारी शेरवानी को मैच किया हुआ है। और हालांकि कॉलर तो फिर बड़ा है, शेरवानी से छोटा कॉलर है और कॉलर से छोटे बटन्स हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपस में इक्वलेंट हैं। शेरवानी पे काम करने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 40 से स्टार्ट होती है और 45, 48, 50 तक जाती है और उसके ऊपर आप खुल के काम कर सकते हैं। डिज़ाइनर मेहनत कर सकते हैं, सोच सकता है कि इसके ऊपर मैंने क्या करना है, इसमें क्या कमी रह गई है,
लेकिन एक कॉलर का काम जो कि 1.25 इंच का होता है, उसके ऊपर सारी काम का रिजेम्बलेंस देना जो उसने नीचे शेरवानी के काम में किया हुआ होता है, और उसके साथ बटन्स को मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें कोई कमी रही नहीं है और बड़ी खूबसूरती के साथ हर चीज़ आपस में मैच है। आपको मैंने फैब्रिक भी दिखा दिया, आपको मैंने वर्किंग की डिटेल भी बताई। अब ये नहीं है कि ये सारा काम आपका प्रिंट के ऊपर ही हुआ है, बल्कि ये जो आप छोटी चीज़ें देख रही हैं इसमें, ये जिसको हम कारीगरी लैंग्वेज में छट्टा बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए सारी चीज़ें समझी, देखी और कारीगर की अल्फाज भी सुने कि आप अगर किसी मार्केट में या किसी कारीगर को कुछ चीज़ समझाने जाएं तो आप उसकी लैंग्वेज में अगर कोई बात करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये छोटे छट्टे जो आपको दिख रहे हैं, ये शेरवानी को फिलअप करने के लिए यूज़ किए गए हैं ताकि ये काम कॉन्टीन्यूसली आपको दिखे। ये ना हो कि एक फ्लावर के बाद दूसरे फ्लावर में जो गैप है वो प्लेन सी लुक दे रहा हो और ये आपको अलग अलग से मोटिव की लुक नज़र आ रही हो। ऐसा नहीं है, बल्कि ये अपनी जगह पे मोटिव भी हैं और छोटे काम की वजह से आपस में काम की कॉन्टीन्यूसली भी है। कट की तरफ अगर हम जाते हैं तो शेरवानी का ट्रेडिशनल कट है ये, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और इसमें किसी फनकारी की ज़रूरत नहीं थी शायद, तो इसलिए इस पर कोई फनकारी नहीं दिखाई गई, बल्कि इसको आपको सिंपल देखना जो है वो अच्छा समझा। अगर मैं भी इसको कैरी करना चाहूँ या फिर मेरे साथ की कोई थिंकिंग रख रहा हो और वो इसको कैरी करना चाहे, तो हम लोग यही सोचेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद किसी कट की ज़रूरत नहीं है। और काम दिखाने के लिए आपको कट नुमाया होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि पूरी शेरवानी विजिबल होना ज़रूरी होती है और उसको आउटस्टैंड होना ज़रूरी होता है। शेरवानी आपने देखी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ बाकी के पहनने वाले लवाजमात कैसे होंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आपने ये सब सारी चीज़ें इसके साथ कैरी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक ट्रेंडी होने की वजह ये है कि उसके साथ कंट्रास्ट यूज़ करना कम हो गया है और ब्लैक को पूरा यूज़ किया जा रहा है। इनर सूट भी ब्लैक हो और टर्बन भी ब्लैक हो, शॉल भी ब्लैक हो, शूज़ भी ब्लैक हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपने अपने ड्रेस को कपल मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है तो आप इसको ज़रूर मैच करें। इतनी सी चीज़ आपको ब्राइडल के साथ मैच कर सकती है और वो होती है पॉकेट स्केयर। आपका जिस किस्म का ब्राइडल का ड्रेस है, अगर वो रेड है तो आप पॉकेट स्केयर रेड यूज़ कर सकते हैं और अगर वो मरून है तो आप उसको मरून कैरी कर सकते हैं। अगर किसी दूल्हे की चॉइस ऐसी नहीं है कि वो सारी चीज़ें ब्लैक पहनना चाहे तो वो इसके साथ मरून या रेड टर्बन भी यूज़ कर सकता है। बाकी के प्रॉप्स आपके सारे ब्लैक रहेंगे, लेकिन आप टर्बन और पॉकेट स्केयर अगर ब्राइडल ड्रेस के साथ मैच कर लेते हैं तो आपकी डेफिनेटली कपल मैचिंग भी हो जाती है और ब्लैक में ब्रेक भी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि अभी हमारे पास जो टर्बन है उसकी क्या डिटेल है। ये एचिसन स्टाइल की टर्बन है और इसका फैब्रिक देख सकते हैं कि इसकी वेलवेट की बेस है और इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट के साथ ही इसको बाइंड किया गया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शेरवानी आपकी फ्लोरल प्रिंट की थी और आपका ये फैब्रिक भी फ्लोरल है, तो आप आउट नहीं लगेंगे, बल्कि डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत के साथ सारे पहले फैब्रिक को कलेक्शन में लेके आया, फिर उसको अलग अलग तरीके से बाइंड करवाया और बाइंड करवाते वक्त भी स्टाइल्स को मद्देनज़र रखा है कि इसकी कोई भी चीज़ आउट ना हो, ट्रेडिशनल भी लगे और आजकल के ट्रेंड के मुताबिक भी लगे। शिमले का साइज़ बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा ऊंचा और ना बहुत ज़्यादा छोटा, यही दीदा ज़ेब चीज़ की निशानी होती है। इसका टर्बन का पल्लू जैसे बैक पे छोटा छोड़ा जाता है, ऐसे ही इसका पल्लू छोटा सा छोड़ा गया है और इसकी फ्रंट की पट्टी और शिमला और बैक का पल्लू आपस में मैच है, लेकिन इसकी जो कैप है और आपकी जो बाकी की दो लेयर्स आ रही हैं वो इसके साथ मैच की गई हैं, ताकि आपको ये इंडिविजुअली इसकी आउटलुक दिख सके कि एक प्लेन के बाद प्रिंट है, फिर प्लेन के बाद प्रिंट है। इस तरह करके इसको एचएसएन को तैयार किया गया है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है और वेट भी बड़ा लाइट वेट है, क्योंकि डेफिनेटली 6-7 घंटे अगर दूल्हे ने पहनना है तो उसको कैरी करने के लिए थोड़ा सा वेट बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिससे वो दूल्हा तंग हो पा रहा। इसके बाद हम आते हैं कि इसके तीसरे प्रॉप की तरफ कि हमने ये शॉल इसके साथ देखी। जितनी तारीफ़ करूँ कम कि ये जो वेलवेट की शॉल है, एक तो ये प्लेन वेलवेट नहीं है, आपको रूटीन में देखते हैं कि वो जो प्लेन वेलवेट है उसमें आपको ब्लैक खास करके डार्क कलर्स में
थोड़ी सी भी डस्ट पड़ी भी होती है ना तो वो प्रोमिनेंट हो जाती है। तो इस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्रश है। अगर इस पर थोड़ी सी कोई डस्ट आ भी जाती है तो वो आपकी दिखेगी नहीं, बल्कि ये क्रश उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये मैं शॉल इस वजह से नाज़रीन खोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इस प्रोग्राम में लाने के लिए इसको शॉल को देखा था तो मुझे इसकी फॉल बहुत खूबसूरत लगी थी, और इस तरह करके मैंने सीखा है कि इसको अगर डिस्प्ले करना हो, क्योंकि इसकी फॉल ही खूबसूरत है, क्योंकि मैं शेरवानी के साथ इसे रखना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जी दोस्तों देख रहे हैं आप कि इतने ज़्यादा काम वाली शेरवानी के साथ प्लेन शाल ही सूटेबल लगनी थी, जो कि आप देख रहे हैं कि वाकई दीदा ज़ेब है। इसकी जो बॉर्डर के ऊपर लेस यूज़ की गई है ये थोड़ी डिफरेंट है। इस पर किसी किस्म का कोई और कलर बीच में शामिल नहीं है, ना ही इसमें कोई रेड है, ना कोई इसमें गोल्डन सिल्वर है, बल्कि इसकी जो शिमर है वो इस काम के साथ 100% मैच है। और इसका जो फैब्रिक है वो फॉल में बड़ा खूबसूरत है और शॉल कैरी करने में बड़ा मज़ा करेगा। और इसका मैंने आपको दिखाया कि, और सेकंड में आपको ये बताता चलूँ कि इसका वेट जैसे टर्बन का देखा गया है कि लाइट वेट है, इस तरह शॉल भी बिल्कुल लाइट वेट है। आप इसको ऑल सीज़न कैरी कर सकते हैं। वेलवेट पे नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि वो विंटर के लिए बनाई गई है और सर्दियों में ही इस्तेमाल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस शॉल को देख के अगर हम चाहें और ये डिसाइड करें कि हम इसकी कोई वेस्ट कोट या हम शेरवानी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके साथ इनर सूट जो कि बैन में ही बना हुआ है, ऑब्वियसली से बैन में ही होना चाहिए था क्योंकि शेरवानी के नीचे पहनने वाला कॉलर तो यही यूज़ होता है। और इसके साथ है आपका शलवार का पीस। ये शलवार आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत इसके मैचिंग की बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शलवार कमीज़ तो दिखा दी, कि अब थर्ड क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है और हम चाह रहे हैं कि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस दे दें। नेक्स्ट प्रोग्राम्स में अगर हम आपको बताते हैं कि इसके साथ ट्राउज़र कैरी कर सकते हैं, शलवार कैरी कर सकते हैं, तो आपको इस बात का पता लग जाए कि वो किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ इसका ये ट्राउज़र है और ये बड़ा अच्छा स्ट्रेट फिट बना हुआ है, खूबसूरत चीज़ है ये। और हमने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी कि ट्राउज़र और शलवार इनमें डिफरेंस क्या है। और ये इसके साथ बैन वाला कुर्ता है जो कि शेरवानी की इनर के तौर पे आप यूज़ करेंगे। आज हमने आपको ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक 5 पार्ट्स में जो आपका आउटफिट था उसको कंप्लीट एक लुक करके बताया। हालांकि शूज़ का कारीगर और होता है और इनर सूट सीने वाला कोई और होता है, शेरवानी पे काम कोई और करता है, सिलाई कोई और करता है, और आपका टर्बन बनाने वाली फील्ड ही बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन सबकी मेहनतें मिला के एक आउटफिट तैयार होता है जो कि आप अपनी बारात के दिन को पहनते हैं और हमें याद करते हैं। ये तो आपने देखा ही है कि किस कदर मेहनत हुई हुई चीज़ों की हमने आपके सामने रखी। इस साटन की बेस के ऊपर एम्बॉस शेरवानी, उस एम्बॉस शेरवानी के ऊपर हैंडवर्क का काम, और कितनी खूबसूरती के साथ इसका कॉलर, बटन्स और इसके पूरे दोनों फ्रंट के साथ और पूरे स्लीव्स के ऊपर काम हुआ हमने आपके सामने रखा। इसके साथ साथ मैंने आपको टर्बन, शॉल, इनर सूट और शूज़, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की। उम्मीद करता हूँ कि आज का आउटफिट हमें दिखाने में तो बहुत मज़ा आया है, लेकिन आपको देखने में भी बहुत मज़ा आया होगा। और डिज़ाइनर की मेहनत को अप्रिशिएट करना तो शायद ज़रूरी है, लेकिन हमारी मेहनत तो तब पता लगेगी कि जब आप हमें फ़ीडबैक देंगे। हमारे स्क्रीन पे दिए हुए इंस्टा लिंक पे आप जब हमें मैसेज करेंगे कि हमारी राय कैसी है और हमारा आउटफिट कैसा है, तो आपका हमें पता लगेगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। नाज़रीन, आप इजाज़त दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई शेरवानी, नए कलर के साथ और नए प्रॉप्स के साथ। हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।